बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने चंद काजेज़ ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस डिस्कस की थी। आज मज़ीद काजेज़ ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को डिस्कस करेंगे। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस अकर्स ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ आउटर एयर एंड मिडल एयर। आउटर एयर और मिडल एयर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज होती है वो 70 dB तक होती है। हमारे एयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। आउटर एयर में पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल, फिर टाम्पैनिक मेम्ब्रेन आता है और मिडल एयर में 3 बून्स आती हैं, इन्हें हम ओसिकल्स कहते हैं, और रजिस्ट्रेशन ट्यूब आती है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है उसे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना कि ये हेयरिंग लॉस किस वजह से होता है। उसमें पहली जो है ना ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसको स्विमर्स एयर भी कहते हैं। इसका शिकार जो है ना वो तैराकी जो लोग करते हैं वो होते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है इसके अंदर वैक्स होती है। जब वो तैराकी करते हैं तो उस दौरान अगर हमारी ऑडिटरी कैनाल में पानी चला जाए तो वो वैक्स उस पानी को जज़ब कर लेती है, जिससे इन्फेक्शन होता है और उससे फिर लॉस स्टार्ट होता है। उस कंडीशन को हम ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं और उससे जो लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। उसके बाद आता है ओटोसिक्लोसिस। हमारे मिडल ईयर में ये 3 बोन्स होती हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इस जो लास्ट की बोन है, मतलब एक स्टेपिस के साथ जो है ना चौथी बोन पैदा हो जाती है जो इसकी मूवमेंट को मुतासिर करती है और इससे फिर हेयरिंग लॉस स्टार्ट होता है। इस कंडीशन को हम ओटोसिक्लोसिस कहते हैं और इससे जो लॉस होता है उसे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। उसके बाद आता है पुअर रजिस्ट्रेशन ट्यूब। हमारे जो है ना मिडल ईयर में ये एक ट्यूब होती है। ये मिडल ईयर में जो मिडल ईयर कैविटी है उसमें हवा के प्रेशर को इक्वलाइज रखती है। एक तरफ से ये मिडल ईयर कैविटी से कनेक्टेड होती है और दूसरी तरफ से नेज़ोफेरिंक्स के साथ। अब नेज़ोफेरिंक्स में अगर इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन इस ट्यूब के ज़रिए अगर मिडल ईयर में चला जाए तो उससे जो लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। या इस ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए और मिडल ईयर में फ्लूइड जो है ना जमा होना शुरू हो जाए तो उससे जो लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओसिकुलर चेन डिसकंटिन्यूटी। जो है ना हमारी जो 3 बोन्स होती हैं, बाज़ औक़ात इसमें प्रॉब्लम आ जाती है इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से या इंजरी की वजह से ये डिस्टर्ब होती हैं, जिससे हेयरिंग लॉस होता है। उस कंडीशन को हम ओसिकुलर चेन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं और इससे जो लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया अगर हमारे मिडल ईयर में कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे जो उस कंडीशन को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे होता है कि हमारी जो ये रजिस्ट्रेशन ट्यूब है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो मिडल ईयर में फ्लूइड पैदा होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम ओटाइटिस मीडिया और उससे जो लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। या इसमें इन्फेक्शन होता है, रजिस्ट्रेशन ट्यूब जो हमारी नेज़ोफेरिंक्स के साथ कनेक्टेड होती है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो और वही इस ट्यूब के ज़रिए मिडल ईयर में आ जाए तो फिर जो लॉस होता है उससे फिर वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। तो ये हम थी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की काजेज़ जो है ना जिनकी वजूहात की बिना पर यह कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।